कमाल का क्रिकेट खेला गुजरात ने। गुजरात के उतने ही पॉइंट हो गए जितने नंबर 2 की टीम बेंगलुरु उसके है। 12 अंक अभी भी नीचे ही है 5वें नंबर पे, लेकिन ये बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रही है। जैसे ही साई सुदर्शन का फॉर्म आया, उनका कंसिस्टेंट रन शुरू हो गया है। साई सुदर्शन बड़े इंपॉर्टेंट है अहमदाबाद की इस पिच पे, जिसपे मदद है थोड़ा सा अगर शॉर्ट ऑफ हैंड गेंदबाजी करते, जहां पे यहाँ पे आपको घास वाली पिच पे करना था, हाई जो आर्म के साथ जो गेंदबाजी करते हैं गेंदबाज मार्को यानसन और अर्शदीप या कोई और तेज गेंदबाज, वहां पे कट शॉट खेलने वाला, पुल शॉट खेलने वाला बल्लेबाज उनके सामने खड़ा हो बड़ा जरूरी। गुजरात के लिए साई सुदर्शन खड़े हुए थे, इसी वजह से उनकी वो जो पारी वो बड़ी क्रूशियल थी। और वॉशिंगटन सुंदर, देखिए हम टॉप 3 की बात करते हैं गुजरात के लिए, लेकिन चौथे बल्लेबाज को हाथ खड़ा करना था, वो वॉशिंगटन सुंदर ने काम किया। लगभग 200 रन इस सीजन में बना दिया और इस मुकाबले को भी खत्म किया। आखिर तक जरूर लिखे गए लेकिन खत्म किया, ये बड़ा जरूरी था कि सेट बल्लेबाज मुकाबले को खत्म करे, वरना मुश्किल हो जाता है। सो वॉशिंगटन वेरी वेल डन ओवरऑल। शुभमन की कप्तानी भी मुझे बड़ी पसंद आई है। बहुत सिंपल रखते पावर प्ले में जब वो गेंदबाजी करते हैं, जानते हैं टॉस जीतना है, सिंपल काम करना है, गेंदबाजी करना है और पिच पे घास है तो 2 गेंदबाजों का इस्तेमाल करना है, सिराज और रबाडा। बहुत टेम्पटेशन होता है बहुत कप्तानों के पास, वो टेम्पटेशन को कर्व करना ही तो असली कप्तानी होती है जो शुभमन गिल कर रहे हैं। सो वेरी वेल डन। 2 गेंदबाजों का इस्तेमाल लगातार पावर प्ले में सबसे ज्यादा उन्होंने ही किया है, किसी और ने नहीं किया है, वरना आपके पास वो तीसरे गेंदबाज को लेके आने की टेम्पटेशन रहती है। ज्यादातर इनका इस्तेमाल करना और उनसे ही रिजल्ट निकालना, उनसे ही पावर प्ले निकालना, वहीं पे गेम को पकड़ना, ये इनकी बहुत बड़ी कामयाबी का राज है। जरूर विकेट मिल जाती तो वो आसान रहता है, लेकिन उसके अलावा भी सिर्फ एक गलती कर दी, लेफ्ट आर्म स्पिनर को लेके आए थे। उसके अलावा जिस तरह से शुभमन ने गेम चलाई थी बहुत बढ़िया था इस पिच पे। और फिर जब बल्लेबाजी की बात आई थी, दोनों खिलाड़ियों ने अपना कद बढ़ा किया और मुकाबला जीत गया। लेकिन पंजाब ने सिर्फ एक गलती की। हालांकि पंजाब ने इतने कम स्कोर में जो लगभग 163 के आसपास का, वहां पे आप ना लड़ते हो। अब लड़ना मतलब आखिरी ओवर तक लेके जाना गेम को। श्रेयस ने एक चीज अच्छी की थी, चहल को लेके नहीं आए थे जल्दी, 14वीं ओवर में लेके आए, वो भी एक दांव चला था कि यहां पे काम हो गया तो ठीक है, वरना फास्ट बॉलर के साथ गेंदबाजी ज्यादा कराई। ऑलराउंडर था, उसका इस्तेमाल किया मार्को स्टोइनिस का, उनको भी विकेट मिली। ओवरऑल तेज गेंदबाजी से ये लगभग 20 ओवर तक गेम को चलाया। सो वेरी वेल डन। सिर्फ एक गलती की पंजाब ने, नेहल वढेरा का जहां पे इस्तेमाल किया 5 नंबर पे, उसकी जगह पे ओवरसीज बल्लेबाज का इस्तेमाल करते। इस पिच पे जहां पे मूवमेंट था, आपके पास मार्को यानसन थे, आपके पास मार्को स्टोइनिस थे, उनको अगर पहले लेके आते और नेहल वढेरा जो फॉर्म से जूझ रहे उनको बाद में लेके आते इस पिच पे, तो शायद बेहतर होता और शायद मार्जिन बढ़ जाता। पर कोई बात नहीं, पंजाबी हो 2 मुकाबले हारे, जीत आ जाएगी। लेकिन थोड़ी थोड़ी चीजें, चाहे वो गेंदबाजी में हो, बल्लेबाजी में, जिन खिलाड़ियों के रन नहीं है और पिच के मुताबिक उन खिलाड़ियों का इस्तेमाल करें। जैसे नेहल वढेरा अगर स्पिन हो रहा है तो फिर उनका इस्तेमाल कर सकते हैं उनकी जगह पे, और सीमिंग कंडीशन है तो फिर मार्को स्टोइनिस को ऊपर लेके। लड़खड़ाते हैं लेकिन बिखरते नहीं। गुजरात टाइटंस 12 पॉइंट्स के ट्रैफिक जैम में अपनी गाड़ी का हॉर्न बजा चुके हैं। वॉशिंगटन से वैसी पूरी दुनिया को कुछ अच्छी न्यूज आने की उम्मीद रहती है, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर से गुजरात टाइटंस के लिए अच्छी न्यूज आ गई। प्योरली एज अ बैटर खेल रहे हैं इस सीजन, टीम ने बहुत विश्वास जताया है, लेकिन आज की ये फिनिशिंग पारी वॉशिंगटन सुंदर के लिए, गुजरात टाइटंस के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज है। ऐसी विकेट थोड़ी और मिल जाए, हर बॉलर ये चाहेगा, लेकिन उसका इस्तेमाल बहुत अच्छे से किया गुजरात टाइटंस ने। अपनी बॉलिंग के दम पे ये मैचेस जीतने की पूरी कोशिश करते हैं एंड द बॉलिंग वाज फैबुलस। लेकिन पंजाब किंग्स चाहे 2 मुकाबले हारे हो, 47 पे 5 स्कोर था एक समय, वहां से ऐसा कमबैक करना, इतना अंधेरा था, बस सूर्य का एक अंश चाहिए था और सूर्यान शेडगे ने आके अपने T20 करियर का पहला अर्धशतक लगाया। मार्कस स्टोइनिस ने पावर दिखाई, तो 47 से 5 से 163 तक पहुंचना और फिर उस मुकाबले को आखिरी ओवर तक लेके जाना, ये जरूर वो पॉजिटिव है जिसकी श्रेयस अय्यर ने भी बात की कि विल टेक द पॉजिटिव्स एंड वी स्टिल एट द टॉप ऑफ द टेबल। लेकिन मई का महीना आ गया और इसमें टेबल बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। कोलकाता नाइट राइडर्स अब 3 मुकाबले जीत चुके हैं। सनराइजर्स हैदराबाद ने अपनी आखिरी 9 विकेटें सिर्फ 60 रनों में गवा दी। अपने आप को मौका ही थोड़ा कम दिया उस मुकाबले को जीतने का, बट द IPL इज नाउ IPLing।